क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सुनो ध्यान से, क्या लिखा है? विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, माने बिना किसी लॉन्ग लंबा भागफल दिए हुए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर, जो नीचे कुछ रेशनल नंबर दिए हुए हैं, माने नीचे कुछ परमीय संख्या दिए हुए हैं, उनमें ये बताने हैं कि विल हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, इनमें से कौन सी टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 10 पार्ट उसमें दिए हुए हैं, ज़रा ध्यान से देखें। कुछ नंबर लिखे। अब कैसे पता करेंगे? बिना भाग दिए हुए ये बात बतानी है कि इनमें से कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है। तो सुनो क्या होता है। इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर हैज़ नो प्राइम फैक्टर, थ्योरम दी हुई है बुक में, पढ़ना। क्या लिखा हुआ है? इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर हैज़ नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5, अगर किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में का जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा? 2 का फैक्टर और 5 का फैक्टर हो, इसके अलावा किसी और नंबर का फैक्टर ना हो, देन इट इज एक्सपेंशन एज ए टर्मिनेटिंग, तो ऐसी एक्सपेंशन कहलाती है टर्मिनेटिंग। अदरवाइज अगर इसके अलावा किसी और कोई फैक्टर हुआ जिसमें किसी इन 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर भी आ गया, जैसे 2 5 इंटू 3 आ गया, 4 2 3 आ जाए, 7 आ जाए, या कोई और नंबर आ गया, तो ऐसे नंबर कहलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बात समझ में आई? माने नीचे के नंबर का अगर हम फैक्टर करें तो उसका पूरा फैक्टर किससे? 2 और 5 से ही डिवाइडेबल हो जाना चाहिए, 2 और 5 से फैक्टर निकल जाना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी और नंबर भी साथ में यूज हो रहा है तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? 13 अपॉन में 3 1 2 5, द डिनोमिनेटर कितना दिया है? द डिनोमिनेटर इज दिया है 3 1 2 5, इसके फैक्टर कर लो। 3 1 2 5 इसके फैक्टर किए तो क्या आएंगे? 5 से काट दो, 5 से काटा तो क्या आएगा? 5 6 25, फिर 5 से काट दो तो क्या आ जाएगा? 125, फिर 5 से कट किया तो आ गया 25, फिर 5 से कट गया तो 5, फिर 5 से कट गया तो डिनोमिनेटर इसके क्या आ गए? 3 1 2 5 के फैक्टर आ गए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स हो गया। तो यहाँ को देखो, इस पूरा फैक्टर नीचे वाली संख्या किससे आया? 5 से आए या 2 से आ जाए, या 5 और 2 दोनों से मिलकर कट जाए, तो वो एक्सप्रेशन कहलाएगा कैसा? टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। देयरफॉर 3 1 2 5 हैज 5 एज द ओनली प्राइम फैक्टर, hence 13 अपॉन में 3 1 2 5 must have a terminating decimal representation, a terminating terminating decimal representation REPRESENTATION। मतलब अगर नीचे वाले नंबर जो है वो 5 से कट जाए या 2 से कटे या 5 और 2 दोनों से मिलकर कट जाए, ऐसा रिप्रेजेंटेशन कहलाता है क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ओके, ठीक है। अब जैसे कहीं लिखा हुआ है, लिखा है थर्ड वाला पार्ट देख लो,
ये लिखा हुआ है 64 अपॉन में 455। तो इसमें डिनोमिनेटर कितना दिया है, वही चीज़ था, द डिनोमिनेटर एज दिया है 455। तो अब इसके फैक्टर करेंगे 455 के। 455 को काट दिया किससे, 5 से काटें, 5 9 जा, 5 1 जा, 7 से काट दो 13, फिर 13 से काट दो तो क्या आ जाएगा ये। तो 455 के फैक्टर क्या हो गए, 455 के फैक्टर हुआ 5 इंटू में 7 इंटू में 13। अब नीचे यहाँ पे देखो 5 के अलावा ये कौन कौन से नंबर आ गए, 7 और 13। तो यहाँ पर लिख लो क्लियरली 455 एज प्राइम फैक्टर अदर देन 2 and 5, so it will not a terminating decimal representation। ओके, ये हो गया, बात समझ में आ गई, क्लियर समझ में आई होगी। बाकी के पार्ट आपको इसी तरीके से फैक्टर करके करने हैं। थैंक यू। अगर कुछ दिक्कत हो तो पूछिएगा।